इतना बड़ा चैलेंज है। We have been talking about education, we have been talking about schools, special schools, inclusive education. पर ये जो हमारी स्थिति है हमारे देश में, this is a very big challenge for all of us. All of us तक मैं बोलती हूँ, मतलब ये चैलेंज है हमारे यूनिवर्सिटीज़ के, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के, स्पेशल एजुकेटर्स के, NGOs के, गवर्नमेंट के, कि what is it, why are we failing? कहाँ हमारी जो इतनी कोशिशें हैं, why this is not happening? And now we have got a very landmark, हमारे पास एक लॉ या हमारी जो पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, जो कि is talking a lot about how we can make education system more equitable. ऑलरेडी हमारे पास ये पॉलिसी है कि जहाँ तक हम समानता की बात कर रहे हैं, पॉलिसी आ गई है. We are asking people, like, the main issue is like there is a policy, but now how we are going to take it forward. And the main crux of the policy is equitable education. आगामी 2020 से जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसका समायोजन किस तरह से दिव्यांगों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं उनका पुनर्वास किया जा सके, इस पर यह आयोजित है कार्यशाला. रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI दिल्ली, जो कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उनके माध्यम से कार्यशाला आयोजित की गई है. और CRC भोपाल ने इसका पूरा कोऑर्डिनेशन किया है, और जबलपुर में विकलांग सेवा भारती NGO ने इसका पूरा व्यवस्थाएँ की हैं. इसमें प्रमुख रूप से आज हमारे मुख्य अतिथि थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री माननीय वीरेंद्र खटीक जी. अध्यक्षता की क्षेत्रीय सांसद श्री राकेश सिंह जी ने, और विशेष अतिथि के रूप में थे राजेश जायसवाल जी, ये सचिव हैं भारत सरकार में सामाजिक न्याय विभाग के, और RCI के चेयरमैन हैं. 3 लोग के मुख्य आतिथ्य में एवं डॉक्टर जितेंद्र जानदार की उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ. ये कार्यशाला 2 दिन चलेगी, जिसमें करीब 8 सत्र होंगे. पहले दिन 4 सत्र और दूसरे दिन 4 सत्र. अलग अलग विषय हैं, उन पर चर्चा होगी. उसके बाद इसका एक सार निकाला जाएगा ग्रुप डिस्कशन करने के पश्चात, कि इसमें क्या कार्य सामाजिक न्याय विभाग को इस दिशा में करना चाहिए, जिससे कि जो पूरे दिव्यांगजन हैं भारतवर्ष के, अब लगभग 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई हैं, तो हर एक को लाभ मिल सके. शैक्षणिक पुनर्वास हो, आर्थिक पुनर्वास हो, खेलकूद पे उनका पुनर्वास हो, और मतलब हर तरह से हम उनको किस तरह से हर लाभ देके सरकारी योजनाओं का उनको हम पुनर्वसित कर सकें, और एक दिशा दे सकें विभाग को कि इस दिशा में विभाग को काम करना चाहिए, NGO के लिए भी और जितने स्पेशल एजुकेटर्स हैं इस फील्ड में उनके लिए भी. मैं दीपांकर बैनर्जी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, UP और उत्तराखंड चारों का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, और उसके माध्यम से कार्यक्रम आयोजित हुआ. धन्यवाद. देखिए, ये जो वर्कशॉप है ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला है, जिसमें भारतवर्ष के 11 राज्यों के जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं, जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं न कहीं काम करने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका ये वर्कशॉप है. वर्कशॉप का मूल उद्देश्य है जो NEP 2020, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वाधान में उनके जो वेरियस रिलेवेंट प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस के आधार पर RCI अपने कोर्स करिकुलम को किस प्रकार उसको मतलब कि मॉडिफाई करेगी, जिससे कि NEP 2020 का जो पर्पस फुलफिल हो, और साथ में जो हमारे टीचर्स हैं उनको इस नई शिक्षा नीति से क्या लाभ होगा, और इसकी और कोर्स करने के बाद जो दिव्यांग बच्चों के साथ काम करेंगे, उनमें NEP 2020 और RPDA 2016 का भी दोनों का समागम होगा. नई शिक्षा नीति में दिव्यांगों के लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान है? देखिए, नई शिक्षा नीति में दिव्यांगों के लिए खासकर जो है ये प्रावधान है, जिसको UDL लर्निंग की बात कही गई है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग. यानी वो एक ऐसा कंसेप्ट दिया गया है जिसमें हर एक दिव्यांग बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार और उसी एक वातावरण में उनको इंक्लूसिव सोसाइटी में, इंक्लूसिव सेटअप में शिक्षा और प्रशिक्षण शिक्षण दोनों का ये प्रावधान है. और इसी कारण से ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है दिव्यांग बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करने जा रही है. मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार है. मैं RCI में डिप्टी डायरेक्टर
डायरेक्टर हूँ और मैं पहले इसका मेंबर सेक्रेटरी, फॉरवर्ड मेंबर सेक्रेटरी हूँ RCA का।